मित्रों, इस वीडियो में हम एक वार्षिक योजना ईयर प्लान बनाएंगे। इस चित्र को देखिए, बताइए यह चित्र किस कक्षा की पाठ्यपुस्तक का है। जी हाँ मित्रों, यह विषय सूची का चित्र 10वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक का है। चित्र को ध्यान से देखिए, बताइए इसमें शैक्षिक वर्ष के महीनों के नाम क्यों नहीं दिए गए हैं। बताइए इसका मतलब क्या है। क्यों जून से लेकर अप्रैल तक के मासों के नाम नहीं दिए गए हैं। बताइए। क्योंकि वार्षिक योजना हर अध्यापक को अपने अनुकूल अपनी सहूलत के हिसाब से बना लेनी है। अर्थात एक अध्यापक की बनाई गई वार्षिक योजना दूसरे अध्यापक के काम आ भी सकती है और नहीं भी। इसलिए सभी अध्यापक अपनी सहूलत के हिसाब से वार्षिक योजना ईयर प्लान बना लेना चाहिए। मैं सैयद अलाउद्दीन 10वीं कक्षा की वार्षिक योजना इस प्रकार बना रहा हूँ। इस वर्ष जून से लेकर अप्रैल तक कुल 229 वर्किंग डेज आ रहे हैं, लेकिन हिंदी के लिए उतने वर्किंग डेज हमें नहीं मिलेंगे। हिंदी के लिए सप्ताह में 4 कालांश 4 पीरियड्स मात्र ही दिए जाते हैं। इस प्रकार हिंदी के लिए कुल 149 के आसपास वर्किंग डेज या पीरियड्स हमें मिलेंगे। लेकिन 10वीं कक्षा का सिलेबस हमें दिसंबर में या जनवरी के पहले सप्ताह में किसी भी हाल में ख़त्म करना अत्यावश्यक है। हम दिसंबर तक ही अपने सिलेबस को ख़त्म करेंगे, तो हमें दिसंबर मास तक हिंदी के लिए कुल 97 पीरियड्स मिलेंगे। 97 डेज में 12 पाठ और 4 उपवाचक के पाठ भी हमें पढ़ाने होंगे। एक पाठ के लिए 6 दिन लेंगे तो हमारी पाठ्य पुस्तक में 12 पाठ है ना, 12 पाठों के लिए 6 दिन, 12 × 6 72 पीरियड्स, 12 × 6 72 पीरियड्स, प्लस उपवाचक के पाठों के लिए 8 दिन या 8 पीरियड लेंगे तो कुल पाठ्य पुस्तक पूरी पढ़ाने के लिए हमें 80 दिन लगेंगे। हमारे पास और 17 दिन बचते हैं। यही नहीं, हमको पाठशाला में सब्स्टिट्यूशन पीरियड्स का भी आप चाहेंगे तो लाभ उठा सकेंगे। सब्स्टिट्यूशन पीरियड्स तो हमें मिलते ही रहेंगे। अगर हम काम करना चाहें तो हमारे लिए अनेक राह निकलते हैं। हम हिंदी अध्यापक हमेशा सबसे पहले अपना सिलेबस पूरा करते हैं। यह सारा हिंदी जगत जानता है। देखिए मित्रों, जून के मास में ब्रिज कोर्स बेसिक्स ही पढ़ाना है। अब देखिए मित्रों, पाठ योजना हमें कैसे बनानी है। इकाई 1 जुलाई में पाठ पढ़ाना आरंभ करेंगे। बरसते बादल पाठ के लिए 6 दिन, ईदगाह पाठ के लिए 6 दिन और माँ मुझे आने दे पाठ के लिए 6 दिन। कुल 18 दिनों में 3 पाठ पढ़ाएंगे। 2 दिन सब्स्टिट्यूशन में एडजस्ट कर लेंगे या हमें कुछ अतिरिक्त कक्षाएं लेकर इस कार्य को जुलाई के अंत तक हमें संपन्न करना है। और उपवाचक का एक पाठ भी है, उसे भी हम पढ़ाएंगे। मित्रों, जुलाई के अंत तक फॉर्मेटिव असेसमेंट टेस्ट 1 भी पूरा करना होगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 के लिए 3 पाठ लेने चाहिए। मित्रों, यहाँ थोड़ा स्टार्टिंग ट्रबल है, लेकिन हिंदी अध्यापक बड़ी आसानी से अपना कार्य सबसे पहले संपन्न करेंगे। और हम भूत में भी किए हैं और मुश्किल से मुश्किल कार्य को भी आसान बनाकर करते रहेंगे। इकाई 2 अगस्त के मास में चौथा पाठ कनकन का अधिकारी,
लोकगीत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी पढ़ाएंगे। उपवाचक का पाठ भी इस मास में हमको पढ़ाना होगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 को सितंबर 30 तारीख तक हमको पूरा करना होगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 में 4, 5, 6 इन 3 पाठों को लेना होगा। अब देखिए इकाई 3 सितंबर मास में 2 पाठ पढ़ाएंगे। 7वां पाठ भक्तिपद और 8वां पाठ स्वराज्य की नींव। अक्टूबर मास में 9वां पाठ दक्षिणी गंगा गोदावरी और उपवाचक अपने स्कूल को एक उपहार पढ़ा लेंगे। अब देखते हैं इकाई 4। अब हमारे पास बचे हैं नवंबर और दिसंबर। 2 महीनों के कुल 30 दिन मिलेंगे। मित्रों, यहाँ हमारे पास समय बहुत है। जुलाई के मास में समय थोड़ा कम था, लेकिन यहाँ हमारे पास समय ही समय है। इसलिए थोड़ा पिछड़े छात्रों पर ध्यान देते हुए उत्तीर्ण हो सकने के टेक्निक्स छात्रों को बताते हुए, अभ्यास करवाते हुए, उनमें आत्मविश्वास बढ़ाते हुए नवंबर मास में नीति दोहे 10वां पाठ और 11वां पाठ जल ही जीवन है पढ़ा लेंगे। दिसंबर मास में 12वां पाठ धरती के सवाल अंतरिक्ष के जवाब साक्षात्कार पाठ और उपवाचक का अंतिम पाठ अनोखा उपाय भी पढ़ा लेंगे। मित्रों, बीच बीच में समय मिलने पर पाठन हेतु के पाठों पर भी नज़र दौड़ाएंगे ना। हम चाहे तो कक्षा में सब कुछ कर सकते हैं। हमारे हिंदी अध्यापक मित्र ऐसा करते आ रहे हैं और भविष्य में भी कठिन से कठिन कार्य को भी सुसंपन्न करेंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट 3 दिसंबर की 14 तारीख तक पूरा करना है। सम्मेटिव असेसमेंट 1 की परीक्षाएं अक्टूबर के मास में होंगी। इसमें 2 इकाइयों को लिया जाएगा, अर्थात 6 पाठों को फर्स्ट लेसन से 6th लेसन तक इसमें S7 में लिया जाएगा। 10वीं कक्षा के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट 4 को 29 जनवरी 2000 पूरा करना है। हमको जो समय मिलता है उसमें हम आसानी से अपना सिलेबस पूरा कर सकेंगे। जनवरी से मार्च तक पुनरावृत्ति, व्याकरण, पत्र लेखन, विभिन्न विधाओं का अभ्यास इत्यादि करा सकेंगे। फरवरी 2024 में प्री फाइनल एग्ज़ाम्स होंगे और अप्रैल 2024 में सम्मेटिव असेसमेंट 2 अर्थात 10वीं कक्षा के लिए SSC बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे। इस प्रकार हमारा शैक्षिक वर्ष हमारे कठिन कार्यों से सुसंपन्न होगा। मित्रों, एक नए विषय के साथ बहुत जल्द मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। खुदा हाफिज़।